जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 पाठ गणित विषय पाठ नियामक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति और यह किताब एनसीईआरटी का आप देख सकते हैं। बीटीसी एनसीईआरटी किताब। तो प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न को आज मैं हल करूंगा, देख सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 पहला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करें। देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। यह 1 नंबर का 2 नंबर सवाल है, इसका दूरी ज्ञात करना है। देखिए, रूट अंडर -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस। देखिए, ये -1 और पहले से माइनस, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस प्लस होता है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो 1 में से 5 जाएगा -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 हो जाएगी 32, और 32 को हम लोग फैक्टोराइजेशन करेंगे। दूगो का एगो, दूगो का एगो, आपका ये हो गया आंसर। दो बिंदुओं के बीच दूरी। तो 2 नंबर सवाल था, 1 नंबर का 2 नंबर। चलिए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है, बिंदु 0 0 और 36 15। देखिए, 0 0 और 36 15 यानी मूल बिंदु से। इसका किससे निकलना है? मूल बिंदु से। तो जब भी मूल बिंदु से रहता है तो हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। ये मूल बिंदु है, 0 0 क्या होता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से इसका सीधा आंसर होता है x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का कीजिएगा आपको लोग स्क्वायर तो 1421 होगा। देखिए 1296 और 15 का 125, और इसको जोड़िएगा तो 5 6 11 9 3 12 और 12 1 13 1421, और 1421 का वर्गमूल निकलना है। क्या निकलना है? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने का बहुत ही जबरन ट्रिक, बहुत ही फास्ट ट्रिक, स्पेशल मेरा एक वीडियो है वर्गमूल निकालने का और घनमूल निकालने का। 5 सेकंड में आप लोग किसी बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। वह वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड है, आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। मात्र 5 सेकंड में देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। ये 14 से कम स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16 बेसी हो गया, और आपका एक को एक का वो स्क्वायर में 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर में 9, तो हम लोग 9 ले लिया। आपको 39 वर्गमूल निकलेगा इसका। 39 किसका निकल गया? वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकलेगा 39। 3 नंबर सवाल देखिए, क्या बिंदुएं सरेख है? पूछ रहा है बिंदुएं सरेख है कि नहीं। तो देखिए, बिंदुएं सरेख है कि नहीं हम लोग बाद में बताएंगे। सबसे पहले तीनों का दूरी निकलना है, तीनों बिंदुओं का। तो हम लोग मान लेंगे a बराबर b बराबर c बराबर
इन तीनों का दूरी निकलना है। ए बी देखिए 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दूरी निकलना है ए बी, पहले ए बी निकलना है। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का, और 5 में से 3 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका हो गया 5। ए बी पर से बीसी, ए बी पर से बीसी, फिर बीसी का देखिए 2 प्लस 2 हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 2, माइनस यहाँ पर माइनस और फिर माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ए बी आपका प्लस हो गया, और 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और इसका हो जाएगा 11 3 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 6 6 12, 6 6 12, और 9 6 6 12 और 9 212, ये हो गया आपका 212। फिर हम लोग एसी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी। जितने भी ऐसे सवाल होंगे कि बिंदु संरेख है या नहीं, तो हम लोग ए बी बी सी ए सी ऐसे निकालेंगे सबका दूरी। सब जितने भी सवाल होंगे तो उसमें मानेंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। ए सी देखिए तो 1 माइनस 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 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ए बी माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 9 6 15, 9 6 15 25 16, 265, ये 212 को तोड़िए, इसको हम लोग तोड़ देते हैं 212 को, इसका हो जाएगा आपका ये 2√53, इसका हो गया 2√53। हम लोग फैक्टोराइजेशन करके तुरेंगे, 265 का तुरिए, दूसरे 5, अच्छा 265 का टूटेगा ही नहीं। तो देखिए अतः यहाँ पर तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग, तो यह संरेख नहीं आता, यह बिंदुएं संरेख नहीं है। बिंदु संरेख कब होते हैं, जब ए बी और बी सी इन कोई भी दो बिंदुओं का दूरी और कोई भी तीसरा बिंदु, इन दोनों का योग और तीसरा बराबर होता है, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर होते ए सी, यानी इन दोनों बिंदुओं का दूरी और ये बराबर होते तब संरेख होते। यह संरेख होने का नियम होता है कि कोई भी तीनों निकाले हम लोग ए बी बी सी ए सी, तो किसी का भी दो का योग बराबर होता है तीसरा का योग, तब संरेख होता है, अन्यथा संरेख नहीं होता है। तो ये बिंदु संरेख नहीं है। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जांच कीजिए कि बिंदुएं समद्विबाहु है। तो देखिए इसको जांच करना है। मान लीजिए यह 3 नंबर सवाल, यह त्रिभुज के बिंदु होते तो तीनों अलग अलग है ना। आप लोग यह भी एक प्रश्न उठता है कि यह तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए जांच कीजिए कि यह बिंदु समद्विबाहु है। यदि यही सवाल होता, जांच कीजिए कि क्या बिंदु कोई भी त्रिभुज का है कि नहीं, तो ये देखिए तीनों अलग अलग है, तो यह बिंदु जो है विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यह बिंदु कौन सा बिंदु है, कौन सा त्रिभुज का शीर्ष है, विषमबाहु, क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो इसी तरह हम लोग इसमें भी निकालेंगे। देखिए
देखिए 4 नंबर, इसमें भी लेट डेट हम लोग मानते हैं ए बराबर ए बी सी, इसको भी माने हम लोग ए बी दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर, तो ए बी 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। 5 में से 6 जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर 36, ये आपका 37 हो गया। क्या हो गया? 37। ए बी पर से बी सी निकालेंगे तो बी सी देखिए 6 - 7 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 माइनस और -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया -1। 6 में से 7 रहता है कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 6 36 37। और ए बी बी सी ए सी, जितने भी ऐसे प्रश्न होंगे जांच करने के लिए कि बिंदुएं सरेख है, बिंदुएं त्रिभुज के शीर्ष है, बिंदुएं विषमबाहु है, बिंदुएं समद्विबाहु है, तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे ए बी सी और सभी का दूरी निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी। देखिए ए सी बराबर तो 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 का -2 का स्क्वायर और ये आपका 0, और इसको घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल निकलेगा 4। देखिए 5 में से 7 घटाएंगे -2 का स्क्वायर 4 और -2 प्लस 2 0, तो आपका इसका हो गया 2, वर्गमूल निकल गया 2। अतः देखिए अतः जो है अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, क्योंकि 2 बिंदुएं बराबर है और एक तीसरा बिंदु असमान है। और समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु होता है कि 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरा भुजा असमान हो। तो अतः यह बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि 2 भुजाएं समान है और तीसरा भुजा असमान है। आई होप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 नंबर सवाल है कि देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुएं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि कौन सही है। ये देखिए 7.1 नंबर में है, आप लोग दूरी का तो देखिए, हम लोग ए का बिंदु हो जाएगा। देखिए ए का बिंदु 3 4, आप लोग देख सकते हैं ए का बिंदु जो होगा 3 और 4 होगा। बी का बिंदु हो जाएगा 6 7, सी का बिंदु हो जाएगा 9 4, और डी का बिंदु हो जाएगा आपका 6। यह बिंदु हो गए ए बी सी डी। तो हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी क्या करना है कि सभी का दूरी निकालेंगे। ए बी बी सी डी और ए डी, इन चारों का हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालेंगे, और इन चारों बिंदुओं का दूरी यदि बराबर आता है, बराबर आएंगे तो यानी जो होगा वर्ग होगा। एबीसीडी वर्ग है, अतः चंपा सही है। कौन सही है? चंपा सही है। आप लोग उत्तर दे दीजिए, यानी चारों बिंदुओं का दूरी निकालना है। चलिए
5 नंबर सवाल देखिए, ये 6 नंबर सवाल। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसका दूरी निकालिएगा, चारों का दूरी बराबर आएगा तो वर्ग होगा, और नहीं आएगा तो वर्ग नहीं होगा। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार निकालें। तो देखिए, चतुर्भुज का प्रकार निकालना है। देखिए चतुर्भुज, ये भी वही सवाल है। इन चारों बिंदुओं को मानेंगे ए बी सी डी, और ए बी बी सी सी डी और ए बी, इन चारों बिंदुओं को हम लोग दूरी निकालेंगे, और दूरी निकालने के बाद में जैसा स्थिति होगा, जब चारों बिंदु बराबर होगा तो वर्गमूल होगा, ए वर्ग होगा। जब दो बिंदु बराबर होगा, दो दो, तो आपका आयत हो जाएगा। जब चारों, तो इस स्थिति में वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। तो देखिए हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु दो, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु एक्स और जीरो होता है, एक्स और जीरो होता है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु एक्स और जीरो होता है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु क्या होता है? एक्स और जीरो होता है। तो प्रश्न से देखिए, यह बोला है समदूरस्थ यानी समान दूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो जीरो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, इसका दूरी निकालें और बराबर इसका दूरी। फिर हम लोग x माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस जीरो माइनस 9 का स्क्वायर। ये दोनों का दूरी निकले, क्योंकि समदूरस्थ है यानी समान दूरी है, तो दोनों का समान दूरी है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर। दोनों का वर्गमूल कैंसिल हो गया। देखिए दोनों का वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो इसको तुरिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab 4x हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर, इसको भी कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। इन सभी को उठा के इधर लाइए, इन सभी को उठा के इधर लाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस 2ab हो जाएगा आपका 4x 81, 2ab 4x। इस सभी को हम लोग इधर उठाए, तो देखिए साइड, जब भी साइड चेंज करता है तो ये सभी चिन्ह बदल गए। माइनस हो गया, माइनस माइनस माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल, और -4 -8x, -4 -8, और 25 में से 81 को घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, ये 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56, और उधर 0, इस साइड क्या बचेगा, 0 0, तो -8x बराबर हो गया, ये 56 साइड चेंज किया, 56 तो हो गया प्लस, माइनस से प्लस, तो 8 7 56, x का मान हो गया -7, x का मान हो गया -7, अतः बिंदु जो हो गया -7 0, आपका आंसर हो गया, वह बिंदु हो गया, x के जगह आ गया, देखिए x के जगह आ गया -7 0, आपका यह बिंदु हो गया। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर है कि y का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह जो प्रश्न है बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस बार भी हमको लगता है कि यह प्रश्न आएगा जरूर, क्योंकि y का मान ज्ञात करें जब दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात करें जब दूरी 10 मात्रक है, और 9 नंबर 10 नंबर। तो चलिए इन 8 9 10 नंबर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यह वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं 8 9 10 ये 10 सवाल को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, फिर हम लोग मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।